श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय। श्री कृष्ण बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राज ऋषियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वह प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि आपने सूर्य को यह बताया था। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वह याद है, तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। मैं साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इसी भांति मोह, भय और क्रोध का त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागत हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, मैं उसको उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात यह चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी ही सेवा करे। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक पर कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से ही की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए, अतएव पूर्व पुरुषों के पहले ही किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म से अकर्म और अकर्म से कर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी है, समस्त कार्यों को करने वाला है। हे अर्जुन, जिस कर्म करने की कोई कामना नहीं रहती और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, उसी को पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है, उसे आसक्ति भी नहीं रखता है और निराश्रय ही सदा संतुष्ट रहता है। ऐसा मनुष्य कर्मों से घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता। जो सब कामनाओं को त्याग, मन और आत्मा को वश में कर संसारी झगड़ों से छूटकर केवल शरीर से कर्म बंधनों से संतापित नहीं होता, दैव योग से जो कुछ मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि और असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता, जो फल की इच्छा नहीं रखते, वासना से दूर हो गया है और ज्ञान में जिनका मन अचल है और जो यज्ञ का काम करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ रूप हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को तथा असब कर्मों को संयम रूप सा अग्नि में होम कर देते हैं
और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के शुभ रूप शब्द आदि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित स्वयं संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रवा यज्ञ करते हैं, कोई तणयज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ करते हैं, कोई स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं, कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योग प्राण और अपान वायु से प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु से अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कर्म करके प्राण को होमते हैं। वे सब यज्ञ वेता हैं और यज्ञ से ही इन सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको यह लोक और परलोक दोनों ही हैं। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेद से विस्तार सहित वर्णित इन सब को कर्म से उत्पन्न हुए जानो। इनको जानने से तुम मोक्ष को प्राप्त होंगे। हे परंतप द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्पन्न है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस यज्ञ की तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे। इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनकी विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान को लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने और मुझ में भी देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर पाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक से ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्म बहुत काल पर्यंत कर्म योग सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष स्त्रियों को जीतकर ब्रह्मा से लगा रहता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है उनको यह लोक और परलोक सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर की आराधना और निष्काम कर्मयोग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और दान से जिसके संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मदानी पुरुष को कर्म नहीं। अतएव हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।